दोस्तों, ज्ञान और किताबों का मंदिर कही जाने वाली जगह, जहां अब रोशनी भी अंदर जाने से डरती है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उन किताबों के पन्नों के बीच सांसें लेती है एक ऐसी आत्मा जो आज भी वहाँ के गार्ड्स और विजिटर्स को चैन से नहीं बैठने देती। इनके शोर में एक ऐसी रूह चीखती है जिसे शोर से सख्त नफरत है। लोग कहते हैं यहाँ पर रात को किताबें खुद ब खुद अलमारियों से बाहर निकल आती हैं और हवा में तैरती है वो काली परछाइयाँ जो पिछले 100 सालों से इस इमारत में कैद है। और आज मैं आपको उस सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाऊंगा जिसकी दीवारें खून और मिट्टी से बनी हैं। भूल जाइए उन भूतिया हवेलियों और खंडहरों को। चलते हैं आज इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में और आज जानेंगे उसका डरावना इतिहास। कहानी को शुरू करने से पहले ऐसे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हो जाओ तैयार लाइब्रेरी में विजिट करने के लिए। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है बेलवेडियर हाउस से, जो आज नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। यह कभी अंग्रेजों का आलीशान निवास स्थान था, लेकिन इस इमारत की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक अनुशासन छिपा था। कहते हैं लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी लेडी मेटकाफ सफाई और डिसिप्लिन की बहुत पक्की थी। उन्हें किताबों का बिखरा होना या लाइब्रेरी में किसी का शोर मचाना उन्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं था। ईयर 1891 में उनकी मौत हो गई, लेकिन लोगों का मानना है कि उनका मोह इस लाइब्रेरी को नहीं छोड़ पाया। आज भी जब कोई लाइब्रेरियन किताबों को सही से नहीं रखता है या कोई बेफिजूल की बातें फुसफुसाता है, तो उसे अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सा हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी होकर आपको घूर रही हो और कह रही हो यह ठीक करो। कई रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी टेबल पर एक ऐसी परछाई देखी है जो सिर्फ तब गायब होती है जब उसे हम छूने की कोशिश करते हैं। क्या वो आज भी यहाँ का अनुशासन देख रही हैं या वो कुछ और ढूंढ रही हैं जो उनसे जिंदा रहते हुए छीन लिया? क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हो पाती और वो अपनी आज़ादी के लिए गुहार लगाती रहती हैं जब तक उनका मकसद पूरा ना हो। वो तो आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, पर सब कुछ असंभव है और शायद ये भी उसी का शिकार हैं। साल 2010 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नेशनल लाइब्रेरी का काम चल रहा था, तभी पुरातत्व विभाग ASI को बेसमेंट में एक ऐसी दीवार मिली जो और दीवारों से एकदम अलग थी। उस दीवार के पीछे जांच की गई तो पता चला कि वहां एक सीक्रेट रूम है, एक ऐसा कमरा जिसका ना कोई दरवाजा और ना कोई खिड़की। पूरे कोलकाता में सनसनी फैल गई। कोई इसे टॉर्चर चैम्बर कहने लगा तो कोई कहने लगा कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ कैदियों को जिंदा चुनवा दिया जाता था। और वहीं उस वक्त जो काम कर रहे थे उन मज़दूरों ने बताया कि उस कमरे के पास जाते ही उन्हें अजीब सी बदबू और बेचैनी महसूस होती थी। हालांकि बाद में कहा गया कि वह सिर्फ मिट्टी से भरा था,
लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, बिना किसी रास्ते के क्यों बनाया गया? क्या वाकई में यहाँ किसी की चीखें दफन हैं, या फिर उन कैदियों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है जिन्हें अंग्रेज जिंदा चुनवा देते थे? और शायद अब वो लाइब्रेरी उन आत्माओं का घर भी बन चुकी है, क्योंकि मेरे दादाजी एक कहानी सुनाते थे, जैसे हम लोग यहाँ सब घुल मिलकर रहते हैं, वैसे ही बिल्कुल हमारी रूह हमारे शरीर को छोड़ने के बाद एक अलग दुनिया में प्रवेश करती है और फिर वो उसकी साथी बन जाती है और अपना परिवार बना लेती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रात के वक्त यहाँ पहरा देते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के कई गार्ड्स ने नौकरी केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात के ठीक 2 बजे के बाद लाइब्रेरी के सन्नाटे में किसी के भारी कदमों की चलने की आवाज सुनाई देती है। खट खट खट, जैसे कोई पुरानी लंबी ड्रेस पहनकर और चमड़े के बूट्स पहनकर संगमरमर के फ्लोर पर टहल रहा हो। एक गार्ड ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने एक साए को, मतलब कि एक आत्मा के साए को ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर किताबें ढूंढते हुए देखा। लेकिन गार्ड ने जब अपनी टॉर्च वहां मारी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक किताब फ्लोर पर गिरी हुई मिली। क्या ये वही लेडी मैटकॉफ है जो इस लाइब्रेरी की देखभाल अभी भी कर रही है, या फिर उसने एक अपना अलग परिवार बना लिया है, रूहों का परिवार जो उनके इशारों पर काम करती हैं? अरे हाँ, इशारों से याद आया एक और डरावनी घटना। यह जब हुई तब लाइब्रेरी के रिनोवेशन का काम चल रहा था। एक लिफ्ट गिरी और उसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि यह महज सिर्फ हादसा नहीं था। उनका मानना था कि जो रूह इस जगह की रक्षा करती है उसे वहां इंसानों की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। उस हादसे के बाद लाइब्रेरी का वो हिस्सा इतना डरावना लगता है कि दिन के उजाले में भी वहां जाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, साइंस इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन जो लोग उन गलियारों में अकेले रहे हैं उनके लिए ये डर बिल्कुल असली है। नेशनल लाइब्रेरी आज भी लाखों किताबों का घर है, लेकिन उन किताबों के बीच एक अनसुना राज भी सांस ले रहा है। अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो इस लाइब्रेरी को देखने के लिए जरूर जाना, लेकिन याद रहे वहां शोर मत करना और किताबों को सलीके से रखना। क्या पता वो आत्मा आपको भी हानि पहुंचा दे और अपने होने का सबूत दे दे। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। नेशनल लाइब्रेरी की वो ऊंची दीवारें आज भी कई अनसुने सच को अपने अंदर समेटे हुए है। आज रात जब आप कमरे की लाइट बंद करके सोने जाओगे तो खुद से एक सवाल जरूर करना, क्या वाकई में लेडी मैटकॉफ कोलकाता की लाइब्रेरी में कैद है, या फिर कोई अनजानी रूह जो इस कहानी के जरिए अपना राज बनाए बैठी है वहां। मेरा नाम शाइनर, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।